हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाखी उदास है तो आता है तो उसको पूछने के लिए क्या हुआ पाखी, कोई कुछ बोल दिया क्या। और उस तरह से पाखी का ख्याल रखता है और पाखी रोने लगती है। पाखी बोलती है सब डिम्पी डिम्पी करते हैं, डिम्पी को ही सब कोई चाहते हैं। चाहे कपाड़िया हाउस में भी डिम्पी दुलारी थी और यहाँ भी दुलारी है। मैं कहाँ हूँ, मेरे लिए कोई नहीं सोचता है। यहाँ पर अधिक मेरी बेटी के लिए भी केस कर दिया है, वो भी उसका कस्टडी चला जाए तो मैं क्या करूँगी, मैं बहुत अकेले हो जाऊँगी। मन करता है कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि मम्मी तो हर समय भाषण देती, उनको अनुपमा जोशी नहीं, उनको भाषण जोशी होना चाहिए था। मैं मरते सुनकर यहाँ तो उसको बोलता है तुम इस तरह से मरने की बातें मत करो, वो तो चाहती हैं कि हम लोग रोएं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है अनुपमा जोशी को, सो कुछ फ़र्क नहीं। और अपनी माँ के खिलाफ दोनों बोल रहे होते हैं। जो ऐसे नालायक बच्चे भगवान करे किसी को ना दे। जिस तरह से अनुपमा इन लोगों को इतना प्यार, इतना समझाई, हर गलत पर साथ दी, माफ़ की और आगे बढ़ी, लेकिन इन लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज भी अनुपमा उन लोग के लिए गलत है तो गलत है, लेकिन ऐसे बच्चे को कौन ही ना, कुत्ता का दुम जो सीधा नहीं हो सकता उस तरह से दोनों है नहीं सीधा हो सकता। यहाँ पर पाखी बोलती है कि आपने कॉकरोच मिलाकर मम्मी का खाना में ठीक किया था, आप ऐसा ही करना चाहिए था, आप डिज़र्व करती है मम्मी, और आपसे मैं प्राउड फील करती हूँ कि आपने ऐसा किया। और यहाँ पर तोसू का लेकिन अलग ही एक्शन था। वो वहाँ भी बोलता है मैंने नहीं किया है, तुम लोग क्यों नहीं मेरे पर विश्वास करती हो। यहाँ पर पाखी बोलती भाई आप बता सकते हैं मेरे से, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सब किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन यह तोसू एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब पता नहीं ऐसा फील मेरे को भी हो रहा, शायद ये नहीं किया है कोई और ही किया हो। आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये तो सस्पेंस बन चुका। तब से तो लग रहा था तोसू ही किया, लेकिन तोसू तो यहाँ बोल रहा मैंने नहीं किया है, अभी तक बोल रहा। और यहाँ पर देखिए पागल जैसा श्रुति अपने हाथ पर स्केच पेन से अनुज लिख कर, और वो बोलती है मन ही मन के कैसे लगा सकती है अनुपमा, आदिया क्या कर रही थी। और अनुज तो कुछ बोलेगा, एक ही तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था उसको। क्यों की गलती से भी क्यों अनुज का नाम कहा, उसका मेहंदी लगा। और यहाँ पर अनुज आइसक्रीम खाते हुए बोलता है कि ये अनुपमा ने बनाया है ना, तो किंजल बोलती है हाँ अनुपमा के जैसा कोई नहीं बना सकता। और ये सब देख सुन रहा होता है बनराज चुपचाप वहाँ होता है। यहाँ पर बा बोलती है सब कुछ अच्छे से निपट गया है आज का फंक्शन, तो आज अच्छा से आराम करके कल सब आना लो। तो यहाँ पर सब बातें ही कर रहे होते हैं। तो अनुज बोलता है कि अब मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर डिम्पी उसको रोकने की कोशिश करती है, नहीं यहीं शादी का माहौल है तो आप यहीं रहिए सर, अनुज को बोलती है। तो यहाँ पर आ जाती है अनुपमा भी वहाँ खड़ा रहती है। तो यहाँ पर फिर छोटा मोटा टोंटा बनराज का चल रहा होता है कि अरे अनुपमा को तुम भी छोड़ देना, वहाँ भी तो छोड़ते थे, दिस डेट, मतलब अनुज अनुपमा का टांग खिंचाई उसका करना ही होता है, लेकिन अनुज अनुपमा कुछ जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पर बाप बोलती है नहीं यहाँ कैसे रह सकता है, छोटा सा घर में वो अपना होटल में ही अच्छा से रहेगा, दिया भी तो हाई फाई है भाई, ऐसे नहीं यहाँ पर रह सकता है। लो अपना घर बेचना नहीं चाहिए था, यहाँ से तो नहीं मालूम था कि कभी मैं वापस आऊँगा, इसलिए बेच दिया। तो यहाँ पर अनुज को बोलता है बंदा शादी तो इस बार कर लोगे ना। तो यहाँ पर बाप बोलती है कब तक श्रुति तुम्हारा इंतजार करेगी, शादी कर लो अब। तो यहाँ पर अनुज बोलता है हाँ यहाँ से जाते ही अब ये शादी का बात ही कर लेंगे बा। और यहाँ पर बच्चे सब खेल रहे होते हैं, आदिया भी खेल रही होती है। सुनकर अनुपमा भी खुश हो जाती है कि चलो आदिया बच्चे संग मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आदिया का ये रूप देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि सोचे भी नहीं थे ये लड़की जो छोटी सी बच्ची है उसके मन में भी बच्चों के खिलाफ इतना षड्यंत्र रच रही है। उन लोग से घुल मिल कर यहाँ पर परी और अंश को सबक सिखाने का सोच रही है। यहाँ परी के साथ जो की है आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि उसको एक कमरे में छिपन छिपाई खेलने का गेम में एक कमरे में उसको गोदाम में जैसे होते हैं उसमें बंद कर देती है, अंधेरा रूम में उसको बंद करके वहाँ से चली जाती है। और वो बचपन के दिन याद करती है कि अनुपमा किस तरह से परी को बचाई थी, मेरे को नहीं बचा रही थी। जो उसका गलतफहमी अब तक दिमाग में पल रहा है, पल पल के बड़ा हो चुका है। ऐसे बच्चे को कौन ही माँ समझा सकती है और क्या कर सकती है। बच्चे को जो समझना हो तो अपने ही आप समझते हैं। और यहाँ पर बंद करके वो आ जाती है और बोलती है कि अब देखते क्या होता अब बाद में। और वहाँ से आकर अपने पॉप्स के पास बोलती चलिए पापा बॉब्स हम थक गए हैं, अब बहुत देर हो गई है, अब हम टायर्ड हो गए हैं, चलिए अब चलते हैं आराम करते हैं। तो यहाँ आदिया को लेकर निकल जाता है। तभी वहाँ भी बंदा थोड़ा सा टुनगा है, अनुपमा को भी ले जाता। अनुपमा चुपचाप रहती है, कुछ नहीं बोलती है उस समय भी। और यहाँ पर परी बहुत डार्क रूम में जाकर बहुत डर जाती है, खुलने वाली कोशिश करती है कि मैं नहीं गेम खेलूँगी, खोलो आदिया कोई, खोलो आदिया कोई, लेकिन कोई वहाँ सुनता नहीं है।
यहाँ पर बा बोलती है कि अरे तुम लोग जाओ जाकर सब आराम करो। और यहाँ बनराज जब बोलता है अनुपमा को सुनाता है तो यहाँ बा उसको डांटती है कि तुम क्यों मेहमान से ऐसे लगते हो, मत बोलो मेहमान को ऐसे, मतलब इनडायरेक्ट अनुपमा को ही सुनाती है। यहाँ पर देविका बोलती है अनुपमा को, चलो हम लोग टीटू के साथ चलते हैं, अगर कोई बात है तो हम लोग रास्ते में बात भी कर लेंगे। तो यहाँ अनुपमा हामी भरती है। अनुपमा बोलती है जमाई जी आप हम लोग के थोड़ा छोड़ देंगे क्या? तो यहाँ पर टिट्टू बोलता है हाँ मम्मी चलिए आप लोग को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बनराज फिर टोंट और टांग खिंचाई करता है कि अरे वहाँ कार बगल में लगा होगा अनुष्का, तो वहाँ मत चली जाना, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा। तो यार ये अनुपमा फिर उसको बोलती है कि आपका क्या हो गया, आप क्या सोचते हैं, आपका दिन पर दिन सोच इतना कीड़े क्यों जा रहा है, आप इस तरह की बातें कर कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर बनराज बोलता है अरे तुम तो इससे भी गंदी काम कर चुकी हो, तुम तो हाईलाइटेड हो, तुमको लोग तो क्या क्या बोल रहे हैं, मैं तो केवल सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ, तुमको तो दुनिया ही थू थू कर रही है। बार यहाँ भी डांटती है कि तुम इस तरह से मत अनुपमा मेहमानों के साथ लगा करो, मत किया करो। मतलब बा का बोलना ही अनुपमा को दुख देना ही होता है, वो कब सुधरती है कब बिगड़ती है आप भी समझ सकते हैं। बा का कोई पता नहीं चलता है, कब अनुपमा का माँ बन के साथ भी दे देती है, कब सास भी बन जाती है। यहाँ सब मिलकर अनुपमा बोलती है कि तो मेहंदी लगाई हो लो तो थोड़ा सा ख्याल रखना। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं अरे सब मेहंदी लगाई है तो हम लोग तीनों हम और बनराज और तो मिल के खाना बनाएंगे दिन भर का। तो यहाँ पर बनराज बता आप क्यों ये सब बोलते हैं। और यहाँ पर परी का हालत ख़राब हो जाता है, वो एकदम घबरा जाती है। तो यहाँ पर देवी का मजाक में बोलती है तोसू, अरे रे तो हम लोग मेरा और अनुपमा का खिचड़ी तुम तोसू बना देना। तो यहाँ तोसू अनुपमा को हंसते हुए देख कर चिढ़ जाता है और बोलता है हाँ हाँ मेरे खिचड़ी में कॉकरोच नहीं होगा। ये बोलते ही अनुपमा थोड़ा सा ये हो जाती है और देविका उसको बोलती है कि तुम और तेरा बाप दोनों टॉक्सिक हो लो। तो यहाँ पर बनराज बोलता है तुम ऐसे मत बोल, ऐसे नहीं बोल सकती हो, तुम आई हो शादी में तो शादी इंजॉय, तो मैं शादी इंजॉय कर रही हूँ लेकिन तुम लोग का हरकत ही ऐसा बोलने का, तो क्या करूँ। यहाँ बोल के चली जाती है। और यहाँ पर बनराज बोलता क्यों बुलाए बाबूजी। तो यहाँ बाबूजी भी बनराज को डांटते हैं कि तुम अपने हरकत सुधार लो, मेहमानों से लगने का तुम्हारा क्या मतलब है, मत लगा करो। यहाँ पे बच्चे ढूंढ रहे हैं परी और आदिया को कि कहाँ चले गए लोग छिपते हुए। तो यहाँ अंश भी ढूंढते ढूंढते आता है, बोलता है चलो हम लोग बोलते हैं कहाँ है वो लोग हैं। तो बाहर आकर सबको बताते हैं कि आदिया और परी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर सब बोल रहे हैं कि अरे आदिया तो चली गई है, परी देखो तुम लोग के साथ गेम खेल रही होगी। ये तब तक अनुपमा दोबारा आती है, अपनी मोबाइल छूट गया लेने के लिए, तो सुन लेती है। सुन के उसको अजीब सा हड़बड़ाहट मच जाता है कि ऐसे कैसे क्या हो गया। उसका मन में कुछ चलने लगता है कि अरे कहीं परी को कुछ हुआ तो नहीं है, उसके मन में शक हो जाता है। और वो चिल्ला के बोलती चलो चलो परी को ढूंढते हैं ढूंढते। सब वो समझ नहीं पाते कि ऐसी मम्मी क्यों रिएक्ट कर रही है, गेम खेल रहे बच्चे तो ऐसे क्यों बोल रही है। और अनुपमा अकेली ही चली जाती है परी को ढूंढने के लिए। परी परी चिल्लाती है, ढूंढती है इधर उधर कहाँ है, लेकिन वो तो आदिया बंद करके वहाँ चली गई है। लेकिन परी को परेशान है ढूंढने के लिए अनुपमा। यहाँ पर आदिया वीडियो कॉल पर श्रुति से बात करती है, बोलती है सब कुछ यहाँ अच्छा से हो गया। श्रुति भी बात कर रही होती है। तो यहाँ अनुज भी आ जाता है। अनुज बोलता है हम लोग की चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखो, हम लोग सब ठीक हैं। और इतना जल्दी क्यों उठ गई हो। तो यहाँ बोलती है रात भर नींद नहीं आई इसलिए सुबह उठ गई हूँ। और उसके बाद आदिया बोलती है कि देखो हमारी मेहंदी। तो यहाँ पर श्रुति बोलती है मैंने भी मेहंदी लगाई। तो आदिया बोलती है आपने कैसे मेहंदी लगा ली। तो मैंने स्केच पेन से लगा ली है। तो अरे यार तो छूट जाएगा, तेरे छूटने दो, लेकिन मेरा मन में तो एक ही का नाम लिखा चुका है। और ये सुनकर अनुज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है। अनुज भी चला जाता है थोड़ा चेंजिंग करने के लिए। तो आदिया अकेले में बोलती है मैंने अंश गलती से लिख दिया था शुरू, मुझे नहीं मालूम था। यहाँ पर अब मैं पॉप्स को अकेले नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ श्रुति बोलती है ठीक है चलो ठीक है। और यहाँ पर अपने आप में ही आज जो की है आदिया उसके बारे में सोचती है कि आज मैंने सबक सिखाए हैं, थोड़ा तो दुख उनको ही पड़ना चाहिए। मुझे मालूम है कि वो ढूंढते ढूंढते तो अपनी परी को बचा ही लेंगी, क्योंकि परी उनकी फेवरेट है। और यहाँ पर अनुपमा देखते देखते आ जाती है स्टोर रूम पर कि क्या हुआ, कहाँ है परी। परी को कुछ पूछती है सबसे, तो आई परी तो नहीं आई है। तो स्टोर रूम को एक बार फिर से देखती है कि यहाँ तो बच्चे को मना किए, लेकिन देखती है कि दरवाज़ा की कुंडी में लगे हुए मेहंदी। आखिर आया कौन यहाँ पर, मेहंदी तो बच्चे नहीं लगाए हैं लेकिन आदिया लगाई थी, इसके मन में चल रहा था। दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि वहाँ परी बेहोश पड़ी हुई है, उसको सांस भी नहीं आ रही है। और उसको उठाकर बच्चे को बचाती है और उसको बाहर निकालती है और उससे पूछती है कि कौन कहाँ किया। यहाँ पर परी बताती है आदिया फूई ने बोला कि यहाँ ये सेफ जगह है, यहाँ छिपते हैं और खेलते हैं। और वो कैसे लॉक हो गया नहीं मालूम दादी। और वो समझ जाती है अनुपमा और सोचती है कि ये छोटी ने किया है, जानबूझ के किया, क्या किया वो समझ भी नहीं पा रही है।
और वो अपने ही मन में सोच रही होती है इसे कैसे हो गया, आखिर छोटी ऐसे क्यों हरकत की है। और यहाँ पर छोटी की बातें याद करती है कैसे वो हड़बड़ा कर अपने पॉप्स के साथ चली गई है, और वही आने की वो जानबूझ के की है, क्या की है अनुपमा भी समझ में नहीं पा रही है। नहीं समझना क्या है, वो भी सब कुछ ना कुछ समझ ही जा रही है कि हाँ ज़रूर छोटी ने जानबूझ कर परी को चोट पहुँचाई है। परी को तो तब तक सभी आ जाते हैं, किंजल सभी आ जाते हैं, कैसे हुआ क्या हुआ। नहीं परी बोलती है कि खेल खेल में हुआ, सभी सब बोलते हैं कि अरे शादी ब्याह घर में ऐसे होता, अच्छा हुआ अनुपमा ने ढूंढने की कोशिश की है, ढूंढी। यहाँ पर बच्चे से पूछे तुम लोग ने नहीं ना बंद किए, बनराज पूछता है तो बच्चे बोलते नहीं मैंने, हम लोग तो ढूंढ रहे थे परी को। परी बोलती है मैं ठीक हूँ दादू, सब ठीक है। अब उस समय अंधेरा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, डर लग रहा था, सांस नहीं आ रही थी। यहाँ पर बनराज अनुपमा को थैंक यू बोलता है कि परी बचाने के लिए। अनुपमा चुपचाप रहती है और वहाँ परी को अच्छे से गले लगाती है कि वो कितना परी डर चुकी थी। अब बता सकते हैं कि आदिया जो किया आप सोचे भी नहीं होंगे इस तरह से आदिया हरकत कर सकती है। और आज का वीडियो बस इतना ही, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू।